बहुत अच्छे। हम लोग पढ़ते हैं आज एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले मैं एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन बताना चाहूंगा, क्योंकि यही तो मेरी इच्छा है। काफी गंदा किडनी बना है, रुको अच्छा किडनी बना। ये ओमकार का किडनी बन गया। उससे अच्छा है सर मेरा। ये मान लो एक किडनी। तो किडनी के मस्तक के ऊपर कुछ यूं बैठा रहता है। भावनाओं को समझना है ना। हाँ सर। मैंने मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है चीजें, है ना, दवा की वजह से। तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है ना दोस्त, ये ब्लैक कलर का, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किडनी। इसे क्या कहते हैं? किडनी। कोई दिक्कत? नहीं सर। गुर्दे और हैं किडनी सर के वो। ऊपर ये है, ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। तुम बोलोगे ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड मेनली दो तरह के टिश्यूज से बना होता है। कितने तरह के? टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक टिश्यू जो तुम्हें ऑरेंज कलर का बाहर ही दिख रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है, इसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला रीजन होता है, ठीक है। और एक तुम्हें स्काई ब्लू कलर से दिख रहा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। मेड्यूला यानी जो अंदर की तरफ होता है। दिख रहा है क्या? जी सर। तो ये इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, यही दो तरह का टिश्यू से मिलकर बना है। इसके अलावा मैं किडनी का बात करूं, तो किडनी का जो ये वाला पार्ट है जहां पे ये बैठा हुआ है, इसे कहते हैं एंटीरियर पार्ट। क्या कहते हैं? एंटीरियर पार्ट। ये किडनी का पार्ट है। तो तुमसे पूछा जाएगा एड्रीनल ग्लैंड कहाँ बैठा होता है, तो बोल देना एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। कौन सा? एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं है ना। नहीं। हमारे बॉडी के अंदर कितने किडनी है, तो तुम बोलोगे वन पेयर। कितने होते हैं? वन पेयर। तो एड्रीनल ग्लैंड भी कितने होंगे? एक पेयर होंगे, यानी दो पीस। कितने होंगे? वन पेयर, दो पीस। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। अब जो बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कॉपी पे नोट करना चाहिए, है ना। मैं इधर लिखता हूं एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी जो बाहर वाले लेयर है उसके बारे में। और एक तरफ मैं लिखूंगा एड्रीनल मेड्यूला, जो अंदर की तरफ है। एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी आउटर लेयर, आउटर साइड। और ये होता है इनर साइड। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसका ओरिजिन का बात करें तो काफी अजीब है, इसीलिए क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आता है। ओरिजिन का बात करें तो इसका ओरिजिन होता है मीसोडर्मल। कैसा होता है? मीसोडर्मल। बाहर वाले लेयर को कौन बना रहा है? बीच वाला जर्माइनल लेयर, मीसोडर्मल। जबकि इनर वाले लेयर को कौन बना रहा है? तो आउटर साइड वाला जर्माइनल लेयर, ओरिजिन। इसीलिए इसके ऊपर सवाल आने का चांस बढ़ जाता है। क्या है इसका नाम? एक्टोडर्मल। देख लिया ना, बनना बना रहा बाहर वाला अंदर का लेयर, देख रहे हो? बोलोगे हाँ। हाँ सर। उसके अलावा ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये लिखना है पूरा। ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नेचर होता है स्टेरॉइडल। कैसा होता है दोस्त? स्टेरॉइडल हार्मोन, है ना। स्टेरॉइडल हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो लिपिड में डिसॉल्व होते हैं। किस में डिसॉल्व हो जाते हैं? लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम बोलोगे ठीक है सर, बताइए कोई दिक्कत? जबकि इधर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी पानी में डिसॉल्व होने वाले। हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर। प्रोटीनेसियस में लिख देता हूँ, या प्रोटीन ही लिख देते हैं, प्रोटीन वाले। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न- कोई दिक्कत तो नहीं है ना मृणाली? नहीं सर। वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम, समझते हैं चीजों को। क्या कहते हो, स्टार्ट करें कथा?
आओ, जी मैं सर। इसके डायग्राम को काफी अजीब तरीके से बनाऊंगा, और तुम लोगों को भी ये बनाना पड़ेगा, तुम लोगों को भी बनाना पड़ेगा। तुम सोच रहे होगे कि बनाना स्टार्ट कर दें, तो मेरा जवाब है यस, बना सकते हो। हम्म। हाँ, हो गया। देखो, देखो, ये मैंने बना दिया एड्रीनल ग्लैंड। क्या बना दिया है दोस्त? ये मैंने बना दिया, मान लो, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड के पास आउटर मोस्ट जो लेयर है, ध्यान से देखो, ये अंदर वाला लेयर है मेड्यूला, और बाकी ये बाहर जो भी लेयर तुमको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लेयर, इसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये दोस्त, ये 3 लेयर में बटा हुआ है। कितने लेयर में बटा है? 3 लेयर में। तो मैं लिख देता हूं, पहला सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर है। चलो मैं पहले असली नाम लिख देता हूँ। इस आउटर लेयर का नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या नाम होता है? मिडिल वाले का नाम होता है जोना फैसिक्युलाटा। जोना मतलब होता है लेयर, है ना। थर्ड वाले का नाम है जोना रेटिकुलरिस। और ये तीनों के तीनों किसके लेयर है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। जिसमें आपको एक चीज याद रखना है जोना फैसिक्युलाटा के बारे में, ये वाइडेस्ट होता है। ये क्या होता है? वाइडेस्ट। देख लो, ये क्या? वाइडेस्ट। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर है, तुम बोलोगे ठीक। ये मिडिल लेयर है, तुम बोलोगे ठीक। ये इनर लेयर है, तुम बोलोगे ठीक। दिख रहा है क्या सभी लोगों को? उसके बाद ये है एड्रीनल मेड्यूला। मैंने कोशिश किया बहुत ही सिंपल तरीके से समझा। बताओ, दिखा? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। कोई दिक्कत नहीं। बोला करो, क्लास में है ना ओमकार, तुम बोलोगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। क्या कहते हो? है बायो ना। का क्लास में बोलता हूँ सर, आपको भी ऐसे ही पता बोलो। है। गुड गुड। मुझे भी पता है। ठीक है, तो क्लास में बोलोगे, बायो हो या कुछ भी हो, बोलोगे तो अच्छा रहता है ना, चीजें समझ आती है। नहीं, दूसरे दूसरे वाले क्लास में आपको पता है ना। नहीं, कुछ नहीं, इधर देखो। तो मैंने क्या बताया कि हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है, उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो आउटर वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक इनर वाला एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स भी 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बना है। एक आउटर लेयर, एक है मिडिल लेयर, एक है इनर लेयर। एक का नाम है, इनर वाले का क्या नाम है? जोना रेटिकुलरिस। मिडिल वाले का नाम है जोना फैसिक्युलाटा। जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये वाइडेस्ट लेयर है। ये शायद एम्स वेम्स में पूछा गया है। ठीक है। और जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट। बताइए, कोई दिक्कत?
बोलोगे नहीं सर, दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब देखो इस तीनों लेयर में योगेश दादा याद तुमको क्या करना है, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में। तुमको इन तीनों लेयर में दो चार पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कि इनके अंदर किस टाइप का हार्मोन पाया जाता है, तुम बोलोगे ठीक है। उसमें भी सबसे मेन हार्मोन क्या है भाई, मान लो इसी का बात करें तो इसमें भी बहुत सारा हार्मोन निकलता होगा, है ना। इसमें भी पूरे तीनों लेयर को मिला के 40-50 हार्मोन निकलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस लेयर में सबसे मेन हार्मोन क्या है, उस हार्मोन का टाइप क्या है, प्रोटीन है, स्टेरॉइडल है, क्या है। उसके बाद उसके सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीजें पढ़ना है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलो बोलो। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों ना स्टार्ट करें पहले हम जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर से, थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, बाकी एलन में समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करें, कथा स्टार्ट करें। मृ नाली, हे मृ नाली, ओके। सो गई सर वो। तो कॉर्टेक्स के बारे में बात करें हम, किसके बारे में बात करें, कॉर्टेक्स। अभी मैंने एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में क्या बताया कि इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तुम बोलोगे स्टेरॉइडल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेरॉइडल होते हैं, है ना। ठीक। तो मैं इसमें सबसे पहले किसका बात करूं, सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा। जोना मतलब क्या होता है मालूम है, लेयर। क्या होता है, लेयर। जोना ग्लोमेरुलोसा। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसमें जितने भी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं योगेश दादा, ग्रुप ऑफ हार्मोन, उन सबको एक साथ मिला के क्या कहते हैं, वो मैं लिख रहा हूं। उन सबको एक साथ मिला के कहते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं दोस्त, उन सबको एक साथ मिला के कहते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। अब मिनरलो कॉर्टिकॉइड से तुमको लग रहा होगा कि जरूर इनका काम कुछ मिनरल्स, आयंस, इसी सब से रिलेटेड होगा। क्या क्या कहते हो दोस्तों, हैं, बोलता ही नहीं। हाँ सर। यस। इसमें जो मेन हार्मोन है दोस्त, इस आउटर मोस्ट लेयर का मेन हार्मोन, मुख्य हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है, एल्डोस्टेरॉन। तुम बोलोगे ठीक है। इस एल्डोस्टेरॉन को के सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है, सिक्रीशन कंट्रोल्ड बाय, इसका सिक्रीशन को कंट्रोल करता है रास। किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे रास। इसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है। ये रास इसको कंट्रोल करता है, RAS। ठीक है। ये सिस्टम इसको रेगुलेट करता है कि कब निकलना है कब नहीं निकलेगा, जिसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। ठीक है, बोलोगे ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया इस एल्डोस्टेरॉन का हम क्या करते हैं, इस लेयर को लिए, लेयर के ग्रुप ऑफ हार्मोन, मेन हार्मोन, सिक्रीशन पढ़े, इसके मेन हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे, लेयर समाप्त। आओ मेन फंक्शन पढ़े, पढ़े फंक्शन पढ़े मृणाली। हाँ सर। चलो भैया फंक्शन पढ़ते हैं एल्डोस्टेरॉन का। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन होता है कि ये सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन शायद मुझे याद नहीं आ रहा तो क्लोरीन हटाओ, लेकिन सोडियम एंड वाटर H2O, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। यानी ये हमारे बॉडी से इस चीज को लूज नहीं होने देगा। सोडियम एंड H2O का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है थ्रू DCT, एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है थ्रू DCT। DCT क्या होता है, नेफ्रॉन का ही पार्ट है। ठीक है। इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, किडनी के अंदर पाया जाता है। कहाँ है, कैसे है, सब किडनी वाले में पढ़ेंगे। तो वहां से ये क्या करता है, H2O को और पानी, सोडियम को क्या करता है, यूरिन में से एब्जॉर्ब करवा लेता है बॉडी के अंदर। यानी पानी को वेस्ट नहीं होने देता, है ना, एब्जॉर्ब करवाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। क्या कहते हो भाई, भाई पानी वानी ले रहा है, सोडियम आयंस ले रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ही तो करता है, बोलोगे हाँ। इसके अलावा ये एक और काम करता है, ये क्या करता है, फॉस्फेट आयन PO4-3 एंड पोटेशियम आयन K+, इसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है बॉडी में। क्या करता है, कम।
यानी ये इसको बॉडी से एलिमिनेट करवाता है। क्या करवाता है? एलिमिनेट। मैं लिख देता हूँ एलिमिनेट। यानी ये कहता है भाई बॉडी से बाहर चले जाओ। जनरली ये क्या करता है? बॉडी से इसको बाहर निकालता है। ठीक है। हम जानते हैं कि पोटेशियम अगर हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बढ़ जाएगा तो दिल का धड़कन रुक सकता है। मैंने कई बार इस बात को बोला है कि नहीं बोला है भाई? मैंने ये भी बोला है कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो पोटेशियम का इंजेक्शन दे दिया जाता है बॉडी में। बताए थे या नहीं बताए थे कभी? ताकि हार्ट कुछ समय के लिए काम ही नहीं करे, बंद हो जाए धड़कना। ठीक। अरे मृणाली बोलो भैया, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, तो कौन जवाब देगा, तुम्हारा पड़ोसी या भूत? दिया मैंने सर, लेकिन आपने सुना यस, नहीं। अब सुना। पहले तुम म्यूट करके बोल रही थी। तो ये तुम देख रहे हो कि ये वाटर और आयन का बैलेंस कर रहा है। वाटर आयन बैलेंस। क्यों योगेश दादा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर जी रहा है। सर। अगर कोई वाटर और आयन को बैलेंस कर रहा है तो हम तो बोलेंगे भाई कि ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है ना? किस किस को मेंटेन करता है ये? ऑस्मोलैरिटी, बीपी, ईटीसी, ब्लड प्रेशर, है ना? इन सब चीजों को ये मेंटेन कर लेता है। तुम बोलोगे ठीक है। पानी अगर बॉडी में ज्यादा आ जाए तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? फ्लूइडिटी उसमें बढ़ जाएगा, है ना? तो वो भी दिक्कत है। तो सब कुछ मेंटेन करके चलता है ये। सब मेंटेन करवाता है। और ये मेंटेन करवाने में हेल्प कौन करता है? रास। याद रखना। कौन करवाता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना? ठीक। अब चलो मिडिल लेयर पे चले फ्रेंड्स। हाँ सर। ठीक है, आइए। मिडिल लेयर। मिडिल लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल लेयर का नाम क्या है मृणाली? जल्दी बताओ। हो गया बस। अब मत बताओ। अब मत बताओ मृणाली, हो गया है ना? हाँ सर। मतलब इतनी भुलक्कर हो तुम। नहीं सर। नहीं क्या? अभी पढ़ी थी ना, अभी भूल गए? सर, क्या ही बोले। लिखा है सर ये सब कुछ। नहीं लिखी हो या लिख रही हो? लिख रही हूँ इसीलिए तो। कोई नहीं, अब से हम ओमकार से ही पूछ लेंगे। ओमकार तुम तो क्लास में जवाब दिया करोगे ना? ठीक है। हाँ सर। ओके। तो ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन सारे हार्मोन्स को एक साथ, योगेश दादा एक साथ क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तुम बोलोगे ठीक। हाँ, ये भी स्टेरॉइडल नेचर के हैं क्योंकि ये भी क्या है? कॉर्टेक्स वाला ही है ना लेयर। जोना फैसिक्युलाटा किसका लेयर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का है, तो ये भी स्टेरॉइडल होगा। इसका मेन हार्मोन, आइए लिखें। है तो इसके अंदर भी बहुत सारा हार्मोन, बट मेन हार्मोन जो हमें पढ़ना है वो मेन हार्मोन दोस्त, उसका नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम है? कॉर्टिसोल। ठीक है। कॉर्टिसोल के बारे में जितना याद रख लिखते हैं वो सब 100% याद होना चाहिए। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन। हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन। क्यों? क्यों याद रखना है? क्योंकि ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। क्या है दोस्त? लाइफ सेविंग हार्मोन। तुम बोलोगे ठीक है। इसका सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? सिक्रीशन कंट्रोल्ड बाय या कंट्रोल बाय? ACTH। याद आ रहा है? तुम बोलोगे अच्छा हाँ सर याद आ रहा है, पिट्यूटरी से जो रिलीज होता था, याद आया? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बोलोगे हाँ हाँ याद तो आया, याद आया। वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता था, याद आ रहा है योगेश दादा? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये हार्मोन, ACTH, है ना? हाँ सर। तो ये इसको रेगुलेट करता है। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर। अब क्यों ना इसके फंक्शंस के बारे में बात किया जाए। आइए इसके फंक्शंस को समझते हैं। वैसे इस हार्मोन को 3F हार्मोन नाम से भी जानते हैं। फियर, फाइट और फ्लाइट के नाम से। 3F।
हार्मोन, एफ 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 हार्मोन, या 3F हार्मोन। ये इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी से रिलीज होता है। गॉट इट? आइए, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम सबसे पहला एंटी स्ट्रेस हार्मोन। क्या होता है दोस्त? एंटी स्ट्रेस हार्मोन। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, है ना, ड्यूरिंग स्ट्रेस, इसका सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस इसका सिक्रीशन बॉडी में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। अब इसका सिक्रीशन जब बॉडी में बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज को ग्लूकोज को तो नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना स्टार्ट करता है, ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ये लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे ग्लूकोज बढ़ जाता है, यानी एनर्जी बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। हमारे ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, यानी ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी है। इसके अलावा ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी स्टार्ट करवा देता है। समझ में आ रहा है? ये सब तो कुछ नहीं, और भी इसके अच्छे अच्छे फंक्शन, जैसे ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ। ये क्या करवाता है? ब्रेक डाउन करवाता है। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी समझ जाना, ग्लूकोज को छोड़ के, है ना, वो तो पहले से सिंपल है, और कितना सिंपल होगा। क्यों मृणाली? हाँ सर। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस। इससे क्या होगा? खून में जो चीनी है ना, ग्लूकोज का लेवल, वो क्या होता है योगेश दादा? बढ़ जाता है थोड़ा सा, है ना, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। तुम बोलोगे ठीक है सर, बढ़ने दो। इसके अलावा ये क्या करवाता है? कभी तुम लोग पहाड़ों पे गए हो क्या? ओमकार, गए हो कभी? बहुत बार। कौन सा, हिमालय पे गए थे या एंडीज पर्वत पे? कहाँ गए थे? नहीं नहीं। क्योंकि देखो, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं हिमालय से नीचे 7,000 8,000 फीट मीटर के नीचे तो बात ही नहीं करूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, 7,000 8,000 मीटर की पर्वत श्रृंखला पूरे धरती पे सिर्फ हिमालय में पाया जाता और कहीं नहीं पाया जाता। याद रखना। हम्म, अगर एंडीज को छोड़ दे, एंडीज के एक दो चोटी को, तो बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। सब 4-5 हजार में ही निपट जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ, जब ऊंचाई पे आप जाते हो 4,000 5,000, तो देखोगे लोगों का जो चेहरा है ना, ऐसा होता है। कैसे चेहरा बनाए? चाइनीज। ऐसा। आंखें छोटी होती है वो, वही ना सर। ठीक है। लाल गाल। सर वो क्या बनाया आपने, लाल लाल? रेड कलर का चिक, हाँ हाँ, गाल वो गाल। ठंड की वजह से होता है ना। ठंड की वजह से नहीं होता है। ठीक है। ये जो गाल और पूरा चेहरा उनका रेड रेड होता है, वहां पे क्या होता है? एयर का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम होता है, वहां ऑक्सीजन का भी लेवल कम होता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है? आरबीसी ज्यादा बना के बैठ जाता है। हमारे अंदर कितना होता है आरबीसी? 4.5 टू 5.5 मिलियन, है ना, पर मिलीमीटर हम्म, क्यूब। इतना ही होता है हम्म। नॉर्मल रेफरेंस रेंज। लेकिन जब तुम पहाड़ों के लोगों का लोगे ना, तो ये 7 मिलियन प्लस चला जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन का कमी है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये आरबीसी बढ़ा देता है। तो जितना ही ऑक्सीजन है, उसी में से ज्यादा से ज्यादा पकड़ ले। तो तुम भी जब जाओगे, तो यही काम तुम्हारा बॉडी में करेगा। कौन करेगा? यही कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल क्या करता है? स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हम्म, समझ रहे हो मृणाली? ममता को भेज देंगे सर आप। हाँ सर। हाँ। और आरबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस।
बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हम्म। हाँ, अब ये सब तो ठीक है, ये सब तो छोटू मोटू इसका काम। एक खतरनाक सा काम होता है इसका, कॉर्टिसोल का, कि ये इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करता है। तुम बोलोगे ये क्या होता है सर? इम्यूनो सप्रेसर का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी, जो हमारे फाइटर्स बैठे हुए हैं, उन सबको रोक देता है, बोलता भाई आराम करो आराम करो, है ना। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करता है। और मैं इसमें जरा स्टार मार्क लगा दूं इसके फंक्शन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये काम करता है कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसर। स्पेलिंग अगर गलत हो तो भावनाएं समझ जाना, शायद डबल एस होगा, देख लेना। कॉर्टिसोल एक्ट्स एज इम्यूनो सप्रेसर। अब इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करता है, तो इसीलिए कॉर्टिसोल का इंजेक्शन देते हैं उनको जिनको कोई चीज से एलर्जी होता है। मान लो किसी को धूल से है, किसी को फूल से है ना। तो क्या किया जाता है? यूज्ड इन, मैं इधर लिखता हूँ, एलर्जी वेलर्जी में यूज कर लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तब भी यूज किया जाता है। समझ आया? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ताकि किसी दूसरे का बॉडी का ऑर्गन किसी दूसरे के बॉडी में डालते हैं, तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तो वो दुश्मन की तरह ही समझता है। तो क्या होता है, मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। मैंने क्या किया, ए का किडनी उठा के बी में डाल दिया। तो बी का जो डब्ल्यूबीसी है ना, या इसके जो इम्यून सिस्टम है, ये इस किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये इस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको किल करने का कोशिश करेगा। तो भाई ये किडनी किल हो जाएगा तो पूरा का पूरा बॉडी ही किल हो जाएगा। तो ये इसको किल ना करे, इसलिए हम क्या दे देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट का, है ना। तो उसमें कॉर्टिसोल भी काम करता है। बताइए, कोई दिक्कत? इसके अलावा कौन सा काम करवा सकते हैं? ऑटो इम्यूनिटी, यस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी ये काम आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून ऐसा डिसऑर्डर होता है जब हमारा डब्ल्यूबीसी हमारे खुद के किसी बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करने लगे, किल करने लगे, है ना, गलती से। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है ना, कुछ रीजन अननोन भी है। ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपर इम्यूनिटी, इन सारे टर्मिनोलॉजी को साथ मिला के। जब हम अपने ही हार्मोन से अपने ही इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपर इम्यूनिटी। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। नहीं सर। ठीक है। आई थिंक ओमकार चल, अच्छा, योगेश दादा चला गया। काफी अच्छा इंसान था वो, आ गया मैं वो। हूँ सर। काफी अच्छा इंसान था सर। यस। जाने दो सर फिर। इनर लेयर का क्या नाम है एड्रीनल गया तो कॉर्टेक्स अच्छा का, हो गया ओमकार? फिर। ओमकार, इनर लेयर का क्या? क्या नाम है? इनर लेयर एड्रीनल कॉर्टेक्स का नाम बताइए। आई डोंट नो। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को मतलब कुछ पता ही नहीं। इनर लेयर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। जोना रेटिकुलरिस का मेन काम होता है सेक्स हार्मोन रिलीज करने का। ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं, समझ में आया? बताते हैं क्या, बोले बोले या बाद में बोले? हाँ सर। अभी बोल डाले सर ओमकार। आ गया। योगेश दादा, इधर देखो, योगेश आ गया। इधर देखो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्या रिलीज करते हैं? रिलीजेस सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है। तुम बोलोगे सर ये जोना रेटिकुलरिस मतलब एड्रीनल ग्लैंड तो मेल फीमेल दोनों में होता है ना। हम बोलेंगे हाँ दोनों में होता है। तो दोनों में सेक्स हॉर्मोन्स मतलब अलग अलग रिलीज करेगा क्या? तो जवाब है जी नहीं। जी नहीं, ये दोनों में
मेल फीमेल दोनों का ही हार्मोन रिलीज करते हैं, समझ रहे हो मृणाली? यानी अगर कोई लड़की है तो उसमें लड़का वाला भी सेक्स हार्मोन है, और अगर कोई लड़का है तो उसमें लड़की वाला भी सेक्स हार्मोन होता है। जी हाँ, समझ में आया? यानी ये हम्म। पुरुष वाला भी और स्त्री वाला दोनों ही रिलीज करता है, दोनों। ठीक है। जैसे कि लड़कों में एक हार्मोन पाया जाता है, एक सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है दोस्त एंड्रोजन। क्या नाम होता है? एंड्रोजन। तो ये सेक्स हार्मोन लड़कों वाला है, लेकिन ये लड़कियों में भी पाया जाता है और लड़कों में भी पाया जाता है। ठीक है। इसको DHEA भी कहते हैं। जानबूझ के मैं ये लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसका इंजेक्शन लेते हैं जो जिम करते हैं। देखते हो ना, जिम में बॉडी वॉडी बनाने के लिए लोग करते हैं। तो एंड्रोजन एक्चुअली मैस्कुलिन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फेशियल हेयर इसकी वजह से आता है, एक्सिलरी हेयर आता है, प्यूबिक हेयर आता है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर बनता है ना, मसल्स वसल्स लड़कों में ज्यादा होता है कि नहीं होता, लड़कियों में नहीं होता। तो ये इस सब चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये एंड्रोजन हार्मोन। समझ में आ रहा है दोस्तों? बोलो। हाँ सर। तो तुम बोलोगे सर ये तो लड़कियों में भी रिलीज होता है ना। हम बोलेंगे हाँ रिलीज तो होता है, लेकिन क्या होता है लड़कियों में जो उनका ओवरी है, ओवरी ओवरी भी सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करता है, ये कम क्वांटिटी में। तो उस हार्मोन के इफेक्ट में आके ये हार्मोन काम नहीं करता, ये हार्मोन काम नहीं करता। बट कुछ कुछ लड़कियों में ये हार्मोन काम करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कुछ लड़कियों में दाढ़ी मूछ आ जाता है, या वो थोड़े मर्दाने दिखने लगते हैं, है ना। देखे हो क्या कभी? हम्म। अच्छा, तुम देखी हो? कहाँ देखी हो मृणाली? नहीं सर, समझा ऐसे बोला। अच्छा, मुझे लगा तुम देखी हो। नहीं। ओमकार देखा है? अच्छा, ओमकार है। कुछ भी सर, अच्छा, कुछ भी। इधर देखो। तो इसका काम क्या होता है? ये फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूछ, दाढ़ी मूछ, ठीक है, आ जाता है। मैं लड़का हूँ इसलिए मुझे आती है सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद आता है एक्सिलरी हेयर। ठीक है। एक्सिलरी हेयर का मतलब होता है आर्मपिट्स में हेयर का आना, चेस्ट पे आना हेयर का, है ना? ये सब होता है एक्सिलरी हेयर। इसके हम्म। अलावा प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर यानी जहां पे सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर हेयर आना, इसे कहते हैं प्यूबिक हेयर। तो ये सब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है इस हार्मोन की वजह से ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है। और जो लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं ना, उनमें एंड्रोजन भी रिलीज होता है काफी ज्यादा। थाई मसल्स का जब यूज करते हैं ना हम, तो एंड्रोजन का रिलीज होता है। ठीक है। एंड्रोजन का जब रिलीज होता है तो बॉडी काफी मस्कुलिन दिखने लगता है। जो लड़कियां एक्सरसाइज करती है खूब, उछल कूद, डंबल वंबल, उनमें भी एंड्रोजन रिलीज होना स्टार्ट होता है, वो भी थोड़ी सी मैस्कुलिन दिखने लगती है ना, मस्कुलर दिखती है। देखे हो? बोलोगे हाँ हाँ। सर देखिए, मुझे पता था तुम तो देखे ही होगे। दूसरा हार्मोन है फीमेल, ये तो मेल वाला था, ये फीमेल हार्मोन। इसे कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्या कहते हैं? ईस्ट्रोजन। ये जो रिलीज करता है यहाँ पे, उसका नाम है इस्ट्राडियोल। क्या नाम है दोस्त? इस्ट्राडियोल। ये हार्मोन को वो रिलीज करता सर है, तुम बोलो। सर हाँ। मैंने कहाँ देखा है, हमारे क्लास में ही आते थे ना। अच्छा, कौन? स्वीटी क्या मैम। बन लिया? अच्छा वो। तो देखो ये क्या, ये क्या, ये क्या स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो हम लोग जानते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? क्या होता है भाई ओमकार? मुझे नहीं पता। वाह, वाह, अद्भुत, अद्भुत। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब होता है लड़कियों का हाई पिच आवाज का हो जाना, है ना, कि थोड़ा सा भी चीखेगी चिल्लाएगी तो लगेगा कान का पर्दा हिल गया। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। मृणाली। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो ये हॉर्मोन्स भैया दोनों में सर होते हैं, ये वाला हार्मोन, हाँ बोलो, ये वाला हार्मोन दोनों में ही होते हैं, आपने दोनों आवाज में का होते बोला ना, हैं। हाँ, तो सुनो तो, वो सुनो तो, मृणाली को सूट होता है। हाँ तो सुनो तो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये हार्मोन मेल फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। बट मान लो अगर कोई मेल है
तो उसमें ये वाला हार्मोन सप्रेस हो जाता है, यानी ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाता। मान लो कोई फीमेल है तो उसमें ये वाला हार्मोन सप्रेस हो जाता है, ये इफेक्ट नहीं दिखाता, है ना। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं बिल्कुल सर। नहीं। तो अभी तक मैंने 3 लेयर पढ़ाया, जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिक्युलाटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। इन तीनों ही लेयर में जो हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, सबका नेचर स्टेरॉयडल है। सबका नेचर क्या है? स्टेरॉयडल है। मेन हॉर्मोन्स अगर मैं बात करूं तो ग्लोमेरुलोसा में एल्डोस्टेरॉन था, जिसका काम ऑस्मोलैरिटी यानी वाटर का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में करवाना था। दूसरा फैसिक्युलाटा का मैं बात करूं तो कॉर्टिसोल था, जिसे लाइफ सेविंग हार्मोन, ट्रीएफ हार्मोन या हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन कहते हैं, या तो हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना। ये क्या करवाता है? तो ये स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये क्या करवाता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है, फैट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और इम्यूनो सप्रेसेंट भी है ना। इसके अलावा हमारे पास जोना रेटिकुलरिस, इसमें सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, याद रखना है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं मेडुला, एड्रिनल मेडुला के बारे में।